क्या सच में मार्वल और सोनी हमें फिर से बेवकूफ बनाने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में किया था? क्या इस बार भी ट्रेलर से जानबूझकर कुछ किरदार छिपाए गए हैं ताकि असली सरप्राइज थिएटर में मिले? क्योंकि दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी हैं जबरदस्त थ्योरीज। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसा रिकॉर्ड जो सच में दिमाग हिला देगा। इस ट्रेलर ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं रहा था। इसने GTA 6 ट्रेलर का 24 घंटे वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। GTA 6 ट्रेलर ने 24 घंटे में 475 मिलियन व्यूज जुटाए थे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 500 मिलियन व्यूज पर पहुंच गया, वो भी 12 घंटे के अंदर। यानी ये इतिहास का पहला ट्रेलर बन गया जिसने 24 घंटे से पहले 500 मिलियन व्यूज पार कर लिए। ये ट्रेलर यही नहीं रुका, बल्कि आगे चलकर मूवी इतिहास का मोस्ट वॉच्ड ट्रेलर बन चुका है। इसने 24 घंटे में 720 मिलियन व्यूज जुटाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन के 365 मिलियन व्यूज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या एवेंजर्स डूम्सडे इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या स्पाइडरमैन ही इस ताज को अपने पास रखेगा? कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं असली रहस्य पर। कई लोगों ने ट्रेलर का एक खास सीन पकड़ा है जहां टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अकेले द हैंड के निंजाज से लड़ रहा है। अब देखने में तो ये सीन सीधा सा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ अजीब दिखेगा। नो वे होम के ट्रेलर का वो सीन आपको याद ही होगा जहां स्पाइडरमैन अकेले सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड से लड़ता दिखाई देता है। जब बाद में वो मूवी रिलीज हुई तब पता चला कि वहां असल में टोबी मैगुएर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन थे, जिन्हें सफाई से ट्रेलर में से एडिट कर दिया गया था। और अब वही चीज शायद यहाँ भी हो रही है। मैंने इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और जो सामने आया वो बहुत दिलचस्प है। ऊपर के 3 निंजा सीधे स्पाइडरमैन की तरफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन नीचे के 3 निंजा पीटर पार्कर को देख ही नहीं रहे और उनकी दिशा भी स्पाइडरमैन की तरफ नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो किसी और पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो दूसरा एडिटेड कैरेक्टर कौन है? क्या वो दूसरा स्पाइडरमैन है या कोई और? कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या फिर से 3 स्पाइडरमैन वापस आ रहे हैं? लेकिन ऑनेस्टली ऐसा होने की संभावना कम है। मुझे जो सबसे लॉजिकल जवाब लगता है वो है डेयरडेविल। अब देखो, इसके पीछे काफी मजबूत कारण है। जैसे द हैंड संगठन कॉमिक्स में सीधे तौर पर डेयरडेविल के कहानी से जुड़ा हुआ है, और अगर वो न्यूयॉर्क में वो दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं तो डेयरडेविल का आना बिल्कुल बनता है। ये थ्योरी और भी दिलचस्प हो गई जब में डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स ने जिमी किम्मेल शो के दौरान कहा कि वो डेफिनेटली ब्रांड न्यू डे में नहीं है, और अगर वो है भी तो भी वो डिनाई ही करते रहेंगे। ये इंटरव्यू कुछ एंड्रयू गैरफील्ड वाले स्टेटमेंट की याद दिलाता है। अब कुछ लोग पूछेंगे, क्या वो एडिटेड कैरेक्टर हल्क या पनिशर नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है नहीं। हल्क इस तरह नहीं लड़ता, वो सीधा सबको कुचल देता है। और देखा जाए तो निंजा भी इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि वो हल्क से सीधा फेस ऑन लड़े। दूसरी तरफ पनिशर भी इस तरह हवा में कूद कर नहीं लड़ेता, वो ज्यादातर दूर से अपने वेपन का इस्तेमाल करके एनिमी व टारगेट करता है। इसलिए ये सीन ज्यादा ग्राउंडेड लगता है और सिर्फ डेयरडेविल ही इसमें परफेक्टली फिट बैठता है। अब आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।